हाँ भाई, क्या बोला था मैंने कि भाई लखनऊ को आज मुंबई टकनों पे ले आएगा। मुंबई के साथ तो मुंबई जीतेगा और टॉप ऑर्डर चलेगा तो लखनऊ चलेगा, वरना बजेगा। और वैसा ही हुआ। उस साथ में मैंने ये भी बोला था आरसीबी का कि दिल्ली को दोनों 50-50 के मार्जिन से फाइटिंग स्पीड दे सकते हैं, लेकिन फिर भी होम एडवांटेज के साथ साथ एक नंबर यानी 51% के साथ दिल्ली के साथ गया था और 49 यानी आरसीबी। और मैंने बोला था कि भाई राइट ऑफ नहीं कर सकते, आरसीबी बजाएगा और बजाया। और साथ में हाई रिस्क टॉस जीत के बॉलिंग लिया, वरना आरसीबी का भी बैंड बज सकता था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसा है आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आगाज़ करते हैं। मुंबई और आपका लखनऊ का मैच हुआ, जो कि टॉस जीत के लखनऊ ने बॉलिंग ली। हाई रिस्क की लिया, चांस लिया कि भाई टॉप ऑर्डर जिस तरीके से चलता है उसको ज़्यादा कन्विक्शन दिया जाए। और जिस तरीके से आपका जो मुंबई ने स्टार्ट अच्छा दिया, शर्मा भी आउट हो गया था, विकेट ने खड़े हो गए। रिकिल्टन ने जो भी मारना शुरू किया था, फिर रिकिल्टन जब ठोक के गया पावर विले में, पावर विले के बाद फिर स्काई ने मारना शुरू किया। वर्मा और पांड्या अनफॉर्चुनेटली चले नहीं, विल भी आउट हो गया था। यानी आपका आराम से इजीली जो 5 विकेट आपकी गिर चुकी थी। और असल जो मसला आया, क्योंकि देखो लखनऊ सबसे बेहतरीन बॉलिंग जा रही थी वहाँ की कंडीशन के हिसाब से। मिडिल ऑर्डर के बाद भी थोड़ी अच्छी इम्प्लीमेंट दिया, विकेट ली। मसला कहाँ से आया लखनऊ का मसला ये आया था डेथ ओवर में मार खाइए। अब सबसे ज़्यादा अब डेथ ओवर में क्या मसला आया कि 165 रन थे 16 ओवर में, और तकरीबन 50 रन खाए 4 ओवर में। 50 का मार्जिन ये सबसे बड़ा एक सबब बना लखनऊ के लिए। और सबसे बड़ी बात, जब लखनऊ बैटिंग करना है, लखनऊ ने भाई चलो मार्करम ने स्टार्टिंग अच्छी दी, लेकिन जैसे ही बुमराह आया तो बुमराह ने उखाड़ना शुरू कर दिया और जिस तरीके से मार्करम को आउट किया। लेकिन बाश और पूरन पावर प्ले कैश कर चुके थे, यानी 6 ओवर में 60 रन थे। और वो 60 रन के सबब ईजीली आराम से टारगेट के करीब जा सकते थे, जो कि आराम से 155 84 पे चाहिए, 84 पे चाहिए थे। कोई मुश्किल बात नहीं थी। 9 विकेटें पड़ी थी। मसला कहाँ से आया? पूरन आउट हुआ। पूरन की विकेट गिरने के बाद लखनऊ गिरना शुरू हो गई। मार्श ने भी आपका पंत भी आउट हो गया था। मार्श ने भी एक हद तक बदूनी के साथ मिलकर चलाने की कोशिश की, लेकिन मार्श और बदूनी भी आउट हो गए। मिलर को इम्पैक्ट में लाया, लेकिन मिलर इतना फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ, तो इसलिए ये एक सबसे बड़ा कोलैप्स आया लखनऊ में। और सबसे बड़ी ट्रेंट बॉल और बुमराह ने बॉलिंग बड़ी अच्छी कराई। और डेथ स्पेशली जो डेथ ओवर से पहले, मिडिल और ओवर के बाद और डेथ ओवर तक, ये जो आखिरी के जो 10 ओवर हैं, इसमें लखनऊ का पूरा गेम उलट के रख दिया। और अचानक से विकेट ऐसी गिरी कि लखनऊ पे उठ नहीं सका। तो मैंने आपको बोला था टॉप ऑर्डर चलेगा तो लखनऊ चलेगा, वरना गिरेगा। और सबसे बड़ी बात, हुकुम का इक्का यानी मयांक यादव को उतारा गया हमारे इतना रिहाई देने के बाद। लेकिन एक बात बोलूँगा कि भाई आप जितनी भी अच्छी ज़्यादा रिहेबिलिटेशन दे दी, ये इन्वेस्टमेंट आपने हैवी रखी हुई है, लेकिन आगे फिर से इंजरी होगी मयांक की। वो बोलो क्या सर, क्योंकि जिस एक्शन से भागते हुए, जिस तरीके से एंगल से जाम मारता है ना, ये चीज़, ये ऐसे मैं पीछे से आपको बताता हूँ, ऐसे यूं करके, यूं करके ये जो मारता है ना, ये चीज़ इसके लिए ख़राब है। बोलो क्यों? क्योंकि एक तो पेस जिस स्पीड से भागते हुए आता है, जिस स्पीड से थोड़ी सी इसकी जंप होती है, जिस
फिर से फेंकता है, कुछ बॉलें ऐसे भी यूँ चले जाती हैं इसकी यूँ। ये सही है, ये नहीं करो। ये कर रहे हो ना, ये अगर आपकी ये इंजरी आ गई ना, और 1.5-2 साल के लिए तो तुम बाहर हो जाओगे, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कम बैक कर सको। तो ये चीज़ को सिर्फ भाई ध्यान रखो। अभी पता नहीं लगेगा, लेकिन जितना कंसिस्टेंट होते जाओगे ना, उतना ये तुम्हारे फिर बचता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पड़ता है झटका, फोर्स आता है। फोर्स के सबब आपका ना ये गैप बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गैप आपका जितना बढ़ेगा ना, उतने गैप में फिर आपके तो वो ये नी जो जॉइंट है ये उतनी कमज़ोर होगी, उतना भी आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। इसी चीज़ तरीके से अगर आप दिल्ली गाओ, तो भाई दिल्ली ने पावर प्ले तो देखो बहुत शुरू जो अच्छी दी, लेकिन मसला सारा क्या किया, पूरा तो आउट हो गया आपका। लेकिन आपका डुप्लेसिस स्लो खेला थोड़ा, वरना 60-70 रन बन सकते थे यहाँ पे। लेकिन अरुण नायर की जगह राहुल को भेजते, थोड़ा बहुत पावर प्ले में अच्छी आपको इंटेंस दे देता, अच्छी आपको थोड़ी सी लग्जरी दे देता। फ़ायदा क्या होता है आपको, कम से कम थोड़े से रन बन जाते, तो पीछे अरुण नायर और अक्षर की थोड़ी सी लग्जरी होती, तो हिटिंग में आराम से 190-200 तक जा सकता था दिल्ली, जो कि ऐसा हुआ नहीं। ये नुकसान हुआ जिसके सबब तो नायर विकेट फेंक के गया, डुप्लेसिस स्लो खेल के गया, पावर प्ले के बाद हिटिंग करने गया तो वो विकेट फेंक के चले गया, इतना उसका फ़ायदा हुआ नहीं। उसकी इनिंग दरअसल एक नाकामी आई, वो दूसरी नायर को आपके ऊपर भेजा। आपको नायर को राहुल की जगह भेजना चाहिए था। कम से कम पावर प्ले के बाद वो थोड़ा सा काम और कंपोज होकर खेलता है। उसको टाइमिंग थोड़ी चाहिए होती है, वो कम स्विंग की तलाश में होता है, कम स्विंग और स्पिन को ज़्यादा अच्छा खेलता है वो, तो उसकी वो ज़रूरत होती है। वो ऊपर बेच के वो खेलता गया है, वो हाई रिस्क गेम खेलना शुरू कर देता है रोहित शर्मा की तरह। तो हाई रिस्क में अगर आप देखो तो बॉडी एंगल आप देखो तो बिल्कुल थोड़ा रोहित से मिलता जुलता है, तो वो उठा के सर्किल में कैच दे देता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। हैजलवुड ने जिस तरीके से बॉल मारा, अक्षर को दिल जीत लिया। विकेट आशुतोष भी आउट हो गया, फिर राहुल भी आपका, फिर आपका जो है ना स्तंभ ने भी विपराज के साथ मिलकर कोशिश किया, जो कि 120 पे 6 विकेटें गिर चुकी थी 17 ओवर के अंदर। 3 ओवर जो है ना उसमें 42 रन यानी स्तंभ लेके गया एंड तक, तो थोड़ी सी फाइटिंग स्पीड में आने का मौका मिला, वरना आरसीबी वन साइड मैच जीत रहा था। और दूसरी बात, आरसीबी ने गलती की कि पदिक्कल के साथ ओपनिंग करानी चाहिए थी कोहली को, या फिर सॉल्ट को आप भेज देते। मुमकिन तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 ओवरसीज खेल लेते तो चौथा आप डाल सकते थे, लेकिन पदिक्कल को भी रख लेते ओपनिंग में, बैटल को आप वन डाउन रखो। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो थोड़ा सा मैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो इंग्लैंड की सीरीज हुई थी ना, जिसमें साउथी का फेयरवेल हुआ था, उसमें मैं बता चुका था कि वो थोड़ा रचिन रविंद्र की तरह खेलता है। वो जो स्टार्टिंग में जैसे खेलता था ना, ये वाला ये जो टाइमिंग होती है ऐसे यूँ, ये शॉट इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे हैं, जो कि थोड़ा सा नुकसानदेह होते हैं स्टार्टिंग में। अगर आपने ओपनिंग कराई, थोड़ी सी बॉल हिलेगी तो वो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा, कहीं ना कहीं वो कैच दे देगा। ऐसा हुआ भी स्टार्टिंग बाकायदा इसने अच्छी तो दी थी, लेकिन वन डाउन अगर आता है ना तो फ़ायदा क्या होता है कि 1-2-3 ओवर भी अगर निकल जाए तो थोड़ी सी स्विंग इम्पैक्ट कम होता है, तो वो 3 ओवर को आराम से इजीली अच्छा कैच कर लेता है। उसके सबब भी ये नुकसान हुआ, पदिक्कल भी आउट हो गया। पदिक्कल को भेजा करो भाई, हर मैच में थोड़ी चलेगा वन डाउन में। पाटीदार को भी गलती हो गई, उसने भी नहीं देखा, वो भी रन आउट हो गया। फिर भाई शीता शेर है भाई समझ चाहिए तू आज चल जाए, सही है चल जाए, लेकिन हर बार की ऐसी नहीं होती, हर बार में फेवर में नहीं होगा। उसको नीचे रखा करो, ये जीतेश शर्मा को भेजा करो। हाँ आज तो भाई छाई है, जिस तरीके से टाइमिंग फ्लिक कर रहा था, सही है भाई। आज तुमने 73 रन बना लिए कर्नल पांड्या, तुमने जिता दिया, सही है। लेकिन हर बार का नहीं होता, नीचे आया करो, थोड़ी फिनिशिंग कराया करो, हर बार की थोड़ी ऊपर ही दो तुम्हें रन्स बनाने। तो यही था
और जिसका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि भाई देखो आरसीबी गलती कर रही है एक जगह, वही यानी गंभीर और सूर्य कुमार के जो विजन है ना इंडिया टीम में, लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन, उस पे ये लगे हुए हैं। तो ये किसी नॉकआउट में नहीं चलेगा भाई, नॉकआउट में ही तुम्हें मरवा देगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखो। तो यही था, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़रूर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।